बैठा बैठा ऐसे सिर्फ बैठा हुआ है और आँख चल रही है उसकी फिर से। अब उसको वो वाली फीलिंग वापस याद आ गई कि यार ये तो पहले भी हो चुका है मेरे साथ और मम्मी के घर में हुआ था पिछले वाले में, और फिर से तो नहीं ना धड़कन बहुत अब वो बहुत ज़्यादा डर गया। हाँ यार शिट यार ये फिर से हो रहा है मेरे साथ, और वो औरत वो आने वाली है, वो आने वाली है, उसके दिमाग में चलने लगा। और वो क्या नोटिस कर रहा है इस बार कि रात को आप जब भी सो के उठते हो, जब भी आपको बाहर की थोड़ी बहुत कीड़े मकोड़ों की आवाज, कुछ आवाज आती रहती है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो रहता ही है कुछ ना कुछ। एकदम सब कुछ शांत, एब्सोल्यूट साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस, किसी की बाहर से कीड़े वीड़े कुछ आवाज नहीं आ रही। फिर से वही ईरी फीलिंग अंदर से कि यार ये आने वाली है, कुछ गड़बड़ है। ये अब उसको ये श्योर था कि वो वही आएगी आएगी। काफी देर तक वो मतलब काफी सेकंड्स तक वो देखता रहा दरवाजे की तरफ, यहीं से आएगी यहीं से आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द अदर साइड अनऑफिशियल। मेरा नाम है राघव और मेरा नाम है ऋत्विक। ये पॉडकास्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ ऐसी स्टोरीज के बारे में, कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जो बहुत ही डार्क है, मिस्टीरियस है, स्ट्रेंज है। दैट्स व्हाई द नेम द अदर साइड। मतलब ये कुछ ऐसी कहानियां हैं, और ये सिर्फ अपने देश की नहीं, इसमें दुनिया भी है, देश दुनिया की कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसमें रोमांच भी है और वो थोड़ी बहुत समझ से परे भी हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसी कहानियां, जानते हैं, डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या था इन कहानियों में। लेकिन शुरुआत करने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। आज की कहानी का क्या है टॉपिक? स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस, ओके। स्लीप पैरालिसिस सबसे बारे में तुमसे पूछना चाहूंगा रघु, क्या क्या जानकारी है, क्या व्हेन आई से स्लीप पैरालिसिस तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? क्या क्या कभी एक्सपीरियंस किया है तुमने? इतना मैं जानता हूँ, स्लीप पैरालिसिस मतलब मोर और लेस ऐसा है कि जैसे आप जब सो रहे हो तो क्या होता है कि एक टाइम के लिए ऐसा होता है कि आप कॉन्शियस में आते हो, थोड़ा बहुत आप कॉन्शियस में आते हो, और वो मोमेंटरीली होता है, बट आप चाह के भी अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं कर पाते हो। चाहते हो मूवमेंट करना बट कर नहीं पाते हो। बट ये बहुत शॉर्ट स्पैन का होता है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे समझ पता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ है एक दो बार, बट तो जैसा कि तुम सही बोला कि बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए होता है और ऐसा कुछ ड्रास्टिक कुछ नहीं होता है। वर्ल्ड में बहुत सारे लोग स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करते हैं। ये कोई बहुत पैरानॉर्मल चीज़ नहीं है, बट काफ़ी लोग एक्सपीरियंस करते हैं विदाउट एनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हैपनिंग। स्लीप पैरालिसिस में ये होता है कि आप जब सपने में हो, सो रहे हो, सपने में हो, और अचानक से यू गेट सक्ड आउट ऑफ दैट सपना। आपको लगता है कि आप सपने से एकदम अचानक से बाहर आते हो और आपकी आँख खुलती है। आपकी आँख तो खुल गई है, बट आप होश में भी हो, बट आप अपना शरीर नहीं हिला पा रहे हो चाह तो के भी। गिरने वाला तो बहुत बार हुआ है कि जैसे आप सो रहे हो और हाँ, उसमें गिर जाओ, वो झटके मतलब से वो उठ जाता है झटके इंसान। झटका वाला। हाँ, वो दूसरी चीज़ है। तो बहुत बार हुआ है। हाँ ऐसा हुआ होगा कभी, ऐसे रिकॉल तो नहीं कर पा रहे, बट हाँ ऐसा हुआ जरूर होगा कि हाँ। मतलब हाँ रात में उठे, अचानक से आंख खुली। आंख खुली या आंख बंद रहे? आंख बंद आँख रहे, नहीं, आंख बंदी रहे, आँख प्रॉपर खुल आंख जाती प्रॉपर है, उठ जाए, खुल लेकिन जाती बॉडी नहीं चल पाती है, है। बॉडी नहीं हिल पाती आप बिल्कुल। आप अंदर से चीखना भी चाह रहे हो कि कुछ बोलना चाह रहे हो, आपके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही है, बट आप मन में ये है कि यार आँख खोल के आप अपने सराउंडिंग्स को देख रहे हो। जितना आपकी आँख मूव हो रही है उतना सराउंडिंग्स आप देख ले रहे हो। चिल्लाना चाह रहे हो वो भी नहीं चिल्ला पा रहे हो, ना मुंह से कुछ बोल पा रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए होता है। मुश्किल से मुश्किल जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो 5 से 6 सेकंड आँख खुलने के बाद। अच्छा, वो बहुत छोटा टाइम। हाँ, बट आप पूरे कॉन्शियस रहते हो। ये है एक नॉर्मल चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं उसको पैरानॉर्मल तो नहीं बोलूँगा, वो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। कुछ ऐसी एक कहानी है मेरे दिमाग में, या जो मैंने पढ़ी है, सुना है, यूट्यूब में भी है ये स्टोरी, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये थोड़ी सी पैरानॉर्मल के, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल की तरफ जा रही है स्लीप पैरालिसिस को लेकर। इंडिया की है या बाहर नहीं, की इंडिया है? की नहीं है, ये बाहर है की है। यूएस कैलिफोर्निया की। अच्छा ये स्टोरी है नेथन नाम के बंदे की। अच्छा। वो शायद अपने मिड 20s, 25 26 के अराउंड एज का था। बड़ा हो गया था, जॉब कर रहा था। उसकी एक बहन थी और उसकी मम्मी थी। सब अलग अलग रहते थे। मम्मा उसकी शायद
डिवोर्स थी या विडो थी, वो अलग रहती थी अकेले सिंगल अपने घर में एक अपार्टमेंट में। उन्होंने एक नया अपार्टमेंट लिया था कुछ साल पहले, ठीक है। बट वो अभी तक अपनी मम्मा के घर गया नहीं था मिलने एक बार भी, वो दूसरे शहर में जॉब करता था। डिवोर्स के बाद से? डिवोर्स या फिर विडो है, मुझे ये आइडिया नहीं है। मतलब उसके बाद से मिलने नहीं गया मिलने था? नहीं गया, वो पहली बार कुछ ही साल हुए थे उसकी ठीक। मदर को मूव हुआ। उसकी बहन भी दूसरे शहर में रहती थी। हम्म। वो अलग सब सब पूरा परिवार 3 लोग थे, तीनों अलग अलग रहते थे। तो इसी बीच वो अपनी मम्मा से मिलने गया उनके अपार्टमेंट में, नए अपार्टमेंट में पहली बार रहने के लिए वीकेंड पे। हम्म। अब घर का मैं बताऊं, अपार्टमेंट ऐसा था कि एक मेन बेडरूम है, हाँ हाँ मास्टर बेडरूम है, हाँ। सीधे आप कॉरिडोर से जाओगे उसके, हम्म और लेफ्ट साइड में उसका मतलब जो उसकी मम्मी ने उसको कमरा दिया रहने के लिए फॉर द टाइमिंग, गेस्ट रूम। गेस्ट रूम टाइप कह लो या उसका हम्म। खुद का रूम कह लो फॉर द हाँ। टाइमिंग। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक हफ्ते का उसका स्टे था अपनी हम्म। मदर के यहाँ। 2 दिन कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल बढ़िया से वो लोग चाय वाय पिए, घूमे फिरे। अब मिले आपस में, बढ़िया। काफी साल बाद भी मिला तो मामा से मिल के बहुत खुश था वो। हम्म। तीसरी रात क्या हुआ कि सोया वो। हम्म। अब सोने के बाद आई थिंक 1 या 2 घंटे के बाद उसको स्लीप पैरालिसिस का लगा कि उस सपना देखते देखते वो अचानक से उसकी आंख खुली। हम्म। और क्यों खुली ये उसको नहीं पता, क्योंकि सपना बहुत अच्छा चल रहा था, कोई नाइटमेयर नहीं देख रहा था वो, ऐसा सच नॉर्मल सपना। नॉर्मल। बट वो नॉर्मल। ही फेल्ट कि उसको किसी ने खींच लिया सपने से और आंख खुल गई उसकी। हम्म। और वो सो रहा है, आंख खुली, इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा है बट सर तो हिला नहीं सकता। हम्म। और उसको ना अंदर से बहुत क्रीपी फीलिंग आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ खराब कुछ। मतलब लग रहा है कि कुछ हाँ कुछ कुछ, गड़बड़ हो हाँ। रहा है। अब जितना उसकी आंख उस देख सकती थी अपने रूम, अपने सराउंडिंग्स में, वो उतना ही देख पा रहा है कि ये यहाँ पे चेयर रखी है, ये कबर्ड है। वो पूरा ऐसे राउंड अबाउट अपनी आंख से देख रहा है कि क्या हो रहा है, और उसको मन ही मन लग रहा है कि यार कुछ तो गलत गलत, मतलब कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ कुछ तो खराब चीज़ होने वाली है। अंदर से एक डर की फीलिंग आती है जब आप इस तरह की सिचुएशंस में आओ। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, जब मेरे स्लीप पैरालिसिस हुआ था मेरे को लगा था कुछ नेगेटिव है कुछ तो, बट मुझे कुछ दिखा नहीं, वो बात अलग है। अच्छा, ये स्लीप पैरालिसिस उसका बहुत एक्स्ट्रा टाइम तक चल गया। आमतौर पे 5-6 सेकंड होता है, वो अभी 20-25 सेकंड हो गए, वो उठ ही नहीं पा रहा है, वो उसकी आंख के अलावा कुछ हिला ही नहीं पा रहा है वो। अब उसकी जो नज़र जा रही है ना बार बार, जो उसका जो कंसंट्रेशन जा रहा है वो उसके बेडरूम पे डोर जो है उस पे बार बार वहीं घूम के वहीं पे आ जा रही है उसकी नज़र। उसको लग रहा है कि यहाँ कुछ है, हम्म। उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसको इशारा कर रहा है कि यू हैव टू लुक देयर, वहाँ देखो वहाँ देखो। तो उसने जब किसी तरह, फिर वो उसको डर भी लग रहा है, वो बार बार वो देख रहा है। उस क्या देखता है, एक फिगर दिखती है उसको उस डोरवे पे। फिगर ऐसी है, एक सिलुएट होता है। सिलुएट मतलब होता है कि किसी इंसान का, कि आप अंधेरे में किसी इंसान को दूर से देखो तो उसका एक शेप आपको मतलब दिखता है, सिलुएट जिसको बोलते हैं। कपड़ा, कपड़े टाइप का जैसे कपड़ा दिखता नहीं, है, कपड़ा नहीं, कपड़ा नहीं, वैसा वाला? आकार। मतलब पूरा अंधेरे, प्रॉपर आकार बना हुआ, या वो हाँ कपड़े आप कपड़े जैसे तुम, टाइप का बना जैसे तुम हुआ? अंधेरे में बहुत बहुत कम लाइट में किसी को दूर से देखो हाँ अंधेरे हाँ कमरे में, हाँ हाँ, तो एक तुम पता लगा सकते हो कि यहाँ कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, कोई बस खड़ा कोई है। खड़ा है। बस वो इतना ही देख पाए कि देयर इज अ सिलुएट फॉर अ पर्सन। हाँ कौन है, क्या है, वो चेहरा वगैरह कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि कमरे में अंधेरा है। हाँ। अब वो फिगर सिलुएट धीरे धीरे धीरे, अब वो अपनी साथ अपनी मुंडी भी नहीं हिला पा रहा है। हाँ हाँ। तो सिर्फ आंखों से जितना ऐसे लेटे लेटे देख सकता है वो देख रहा है। वो धीरे 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 फिगर चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ एकदम बेड का जो जहाँ पे, कॉर्नर होता है। नहीं कॉर्नर नहीं, जहाँ उसका पैर है उस तरफ हाँ हाँ। क्रॉल हो जाता है, ऐसे मतलब वो क्राउच हो जाता है। बेड बेड के जहाँ जिस तरफ उसका पैर था उसके बिल्कुल पास, हाँ बेड के उस बेड तरफ, के एंड पे। हाँ एंड पे। वो फिगर, अब वो क्या है कि वो खिड़की भी है उस तरफ, तो बाहर की रोशनी भी हल्की सी आई और वो एकदम रोशनी में दिखा कि भाई एक, ये उस कह रहा है कि बंदी है, मतलब एक औरत लेडी है, है कोई? लेडी है, जिसने ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ है, हाँ पूरा ब्लैक, हाँ और एक शॉल टाइप डाल रखी है ब्लैक कलर हाँ। की। अब वो हो गई क्राउच, अब वो हो गई मतलब वो नीचे झुक गई। अब चूंकि ना अपना शरीर हिला पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, तो उसको ये हो रहा है कि अब बेचैनी बढ़ रही है कि यार ये कहाँ गई, भाई कोई भी देख होगा भी नहीं डर पा रहा, जाएगा यार, कोई भी होगा डर किसी जाएगा। की भी फट जाएगी। हाँ। और अब वो उसकी नजरों के उससे पेरिफेरल विजन से हर जगह से गायब भी हो गई। गायब हो गई। बट उसको पता है कि वो वहीं पे नीचे झुकी है, क्योंकि मैंने देखा है। कॉन्शियसली तो पता ही है कि हाँ पीछे वही है। हाँ। अब ये होता है कि
धीरे 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 करके हाँ, वो देखता है कि जैसे एक क्रोकोडाइल को चलते हुए देखा है तुमने, जमीन धीरे पे धीरे 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 आता है। जैसे चलता है हाँ क्रोकोडाइल। हाँ, धीरे धीरे हाँ, धीरे धीरे। हाँ। वो देख रहा है कि वो जो औरत है वो एकदम क्रोकोडाइल की तरह अपना ऑन ऑल हर फोर, इस पे पैर पे वो एकदम ऐसे ऐसे करके आ रही है। उसके उसके शरीर के ऊपर? ऊपर नहीं, अभी फिलहाल वो बेड के उस साइड से ऐसे आ रही है, इस तरफ आ रही है, अच्छा, इस तरफ ऐसे आ घूम रही के। है, अरे बाप रे। और वो अपनी आंखों से ऐसे ऐसे करके देख रहा है कि अरे। तो उसकी विजन अब काम कर रही नहीं है? नहीं, विजन तो चल ही रही है। चल रही है, विजन लेकिन जैसे पहले कॉर्नर पे जा रही जितना थी, वो अब वो अपने कॉर्नर से मतलब आंख जितनी लेटे चारों लेटे तरफ। जितना चला सकता है उतना चला पा रहा है, सिर्फ हाँ सिर्फ उसके आंखें ही काम कर रही हैं अभी। हाँ। अब वो देख रहा है कि वो इस तरफ आ रही है, बट उस औरत ने अभी तक ना उस बंदी की तरफ देखा नहीं है, वो उसको नहीं देख रही है। अच्छा, बस उस वो देख रहा है कि ये कोई आ रहा है, और अब उसने ना उसका चेहरा देख लिया, क्योंकि इतनी रोशनी थी कि इतनी पास आ गई थी इस साइड से कि उसका चेहरा देख पाए। उस औरत का चेहरा था एकदम वाइट, प्योर वाइट, आंखें एकदम धसी हुई। आंख जो है जितनी आप सोच सकते हो कि किसी इंसान की आंख कितनी भी अंदर धस सकती है उसके शरीर के या फेस पे, हाँ, उतनी अंदर आंख धसी हुई है उसकी। और एकदम वाइट चेहरा उसका, औरत का। अब वो महसूस कर रहा है, अब ये एक अच्छी चीज कह लो या बुरी चीज कह लो कि ही इज एबल टू मूव हिज हेड। अब उसका चेहरा जैसे ही उसने देखा कि चेहरा देख जैसे उस लिया, औरत का चेहरा दिखा, हाँ, तो इतना वो हिम्मत जुटा पाया कि उसका चेहरा मतलब उसका जो सर है सर वो वो उठा हल्का सा पाए। उठ पाया, हल्का सा वो भी। हाँ, अब वो जैसे ही उसने सर उठा के उसको हल्का सा देखा ना, उस औरत ने तुरंत, अभी तक वो ऐसे ऐसे थी, तुरंत उसको ऐसे देखा, तुरंत आंख मिला ली, मतलब हाँ, नजरें मिला ली। हाँ, अब उसकी एकदम हालत खराब। हाँ। अब अचानक से, अब ओ यार। एक तो वैसी ऐसी फिगर आप देख रहे हो, हाँ, आप स्लीप पैरालिसिस चल में हो, चल कुछ कर पा और नहीं फिर रहे वो हो। तुम्हें अचानक से ऐसे देखे तो हाँ, और हालत खराब। हाँ। अब वो क्या कर रही है, धीरे धीरे उसके बेड के ऊपर आ रही है, और फिर से अपने चारों उससे जैसे कोई जानवर चढ़ रहा है। हाँ, मतलब अभी वो पैर के पास ही थी और तब इन हाँ लोग का आई कांटेक्ट हुआ। हाँ, इस साइड आके। इस साइड आके आई कांटेक्ट हुआ, हाँ, अब वो इसके पास आ रही है अब वो बेड एक्चुअली। पे चढ़ रही है अब वो एक्चुअली। बेड पे एक्चुअली चढ़ रही है हाँ, बेड पे चढ़ी, और वो फील कर रहा है प्रॉपर, कि बेड पे कोई चढ़ रहा बेड पे है। चढ़ रहा है। और अब चूंकि अब बेड पे आ गया है ना, तो आप अपना शरीर देख नहीं सकते, हम्म, चाहे अब उसका शर भी इतना नहीं जा रहा है, बट हम्म, वो देख रहा है बेड पे जो कोई चढ़ेगा, आप सो रहे हो या लेटे हो, हम्म, आप ऊपर देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, तो आपको दिख जाएगा, महसूस होगा कि कोई बेड पे चढ़ा है। हम्म, स्प्रिंग की आवाज आएगी, हम्म, वो बेड जो है स्प्रिंग हम्म, वाला था, हम्म, स्प्रिंग की आवाज आ रही है, धंसने की आवाज आ रही है, महसूस हो रहा है उसको कि कुछ चढ़ा है। हम्म। 5 सेकंड के अंदर देख उसको लग रहा है कि कोई उसके सीने पे ऐसे हाथ रख रहा है, और धीरे 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 वो प्रॉपर ऐसे करके उसके एकदम चेहरे ऐसे फेस टू फेस आ गए, फेस टू फेस आ गई एकदम बिल्कुल। एकदम सीने पे चढ़ के, जैसे हम लोग पिक्चरों में देखते हैं वैसा, एकदम डिट्टो वैसा। एकदम आमना सामना ही हो गया, बिल्कुल एकदम, हाँ, कोई वो अब जब छिपने की इतना पास कोशिश भी नहीं। इतने पास आ गई वो, हाँ, अब तो भाई उसने पूरी मतलब कुछ भी करके खूब तेज से चीखा वो, मतलब हाँ। चीख निकल गई उसकी, खूब तेज से चीखा, अभी तक वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, अब जैसे तैसे करके वो चीख पाया। खूब तेज से चीखा। अब इतनी पास आ गया तो प्राइमल एक स्क्रीम होती है प्राइमल इंसान हाँ, की, हाँ, वो जब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है ना, वो जागती है इंसान हाँ, की। हाँ। खूब तेज से चीखा, चीखने के बाद व्हाट ही नोटिसेस इज कि उसकी आंख खुल गई। अच्छा, वो उसको लगा कि मैं अब नींद से जाग गया हूँ, अच्छा। और आंख उसने दोबारा खोली तो उसको कुछ नहीं था वहां पर, और बॉडी मूवमेंट भी होने लगा। होने लगा। बट वो सब कुछ इतना सररियल था ना, इतना ज्यादा उसके लिए रियल था कि वो मतलब ये फिर चीखने की वजह से उसकी जो मम्मी थी वो आई वो भी तुरंत आ गई। कि क्या हो गया, तुम चीख क्यों रहे हो। उनकी जो फैमिली थी बहुत स्केप्टिक थे इस मामले में, स्केप्टिक इन द सेंस कि मतलब वो ज्यादा इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते थे, पूरी फैमिली ऐसी थी। तो हम्म, उसने उसको लगा कि शायद मैंने बहुत बुरा सपना देख लिया है, हम्म, नाइटमेयर है, ऐसा कुछ है नहीं। उसने बोला कि मम्मी आप, ऐसा कुछ नहीं है, आप जाओ, मेरे को शायद मैंने कोई बुरा सपना देख लिया था, इतना ज्यादा हम्म, उसने वो नहीं किया। हम्म। उसको खुद को लगा कि हो सकता है यार मैं नींद में ही था, नाइटमेयर देख लिया मैंने, ये ये हाँ इमेजिन दिमाग, किया हुआ बेसिकली हो सकता हाँ है, या इमेजिन कर लिया हाँ, होगा। उसको यही लगा। या इस बात को गए 1-2 हफ्ता हो गए, वो अपने घर वापस चला अच्छा, गया, वापस भी चला गया। वापस चला गया। फिर ये हुआ कि किसी रिश्तेदार की शादी में वो गया, उसकी मम्मी भी वहाँ थी, उसकी बहन भी आई मिलने।
उस शादी में उसकी बहन भी आई। तो ऑब्वियसली बहन से मिला कई सालों बाद, बहन से फिर उसने फिर बात की, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो मेरे पे हंसना मत। मैं जब मामा के घर गया था नए वाले, और मैंने ऐसा 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 एक्सपीरियंस किया। कह रही क्या बात कर रहे हो यार, सेम चीज़ मेरे साथ हुई है मम्मा के घर में। मैं भी जब इनके साथ रहने गई थी कुछ मतलब कुछ हफ्ते 2 हफ्ते पहले, तो मेरे साथ, सॉरी कुछ महीने पहले, वो उससे पहले आ चुकी थी, तो मेरे साथ भी सेम सिचुएशन ही, और वही औरत सेम दिखी मेरे को, और वो मेरे एकदम सीने पे मतलब चढ़ उन गए। दोनों को वो सेम सेम औरत दिखी दिखी, थी, हाँ। सेम दिखा था, हाँ, और सेम सब कुछ हुआ था। सब कुछ सेम हुआ था। कह रही थी वो तो मेरे एकदम सीने पे चढ़ के बैठ गई थी। तो कह तुमने बताया क्यों नहीं? कह मुझे भी लगा यार नाइटमेयर ही होगा। ओहो, ये तो तो इन लोग डरावना को है यार थोड़ा। थोड़ा लगा कि यार ये क्या सीन है। ये तो थोड़ा ज्यादा है। अब थोड़े अंग्रेज होते भी हैं कि भैया हम तो एकदम मानेंगे नहीं फलाना टिमका। उन्होंने अपनी माता जी से भी डिस्कस नहीं किया इस नहीं मामले किया में इस कि भाई बारे क्यों में। करें। उन्होंने कहा ठीक है, आई गई बात गई, छोड़ो यार क्या करना है, हो सकता है उस घर में ही कुछ दिक्कत हो, या इतना ध्यान दिया नहीं उन्होंने। आई गई बात हो गई, फिर उसकी मम्मी ने ना वो घर फिर से चेंज कर लिया, एक दूसरी जगह चली गई वहाँ पर रहने के लिए। अच्छा, वो वाला घर बेच दिया। हाँ, बट उसका घर छोड़ने का रीजन ऐसा कुछ था नहीं, वो कुछ भूत ऊत वजह नहीं थी, कुछ और ही रीजन की वजह से छोड़ा उन्होंने। हाँ। कई साल बाद फिर वो गया बंदा अपनी मम्मा के साथ रहने ऐसी छुट्टियों पे। इस बार क्या हुआ, ये 2 फ्लोर का घर था, वो अपार्टमेंट था, एक ही फ्लोर पे सब था। फ्लैट उन्होंने टाइप का। प्रॉपर घर लिया, और ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे किचन था, किचन जैसे मेरा किचन है, और उसी से सटा हुआ हॉल था। फर्स्ट फ्लोर पे उसकी मम्मी का बेडरूम, मास्टर बेडरूम और गेस्ट रूम, हम्म। और भी कई रूम्स थे। कई साल हो गए थे इस बात को, तो उसके दिमाग से भी निकल गया, उतना ध्यान नहीं दिया। फिर पहले दिन ही ऐसा हुआ कि वो अपने रूम में बैठ के रात को टीवी देख रहा है। ये बेड है, सामने टीवी है, और टीवी देखते 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 कब उसको झपकी लग गई, वो ऐसे बेड पे बैठा बैठा ऐसे ही सो गया, हम्म। उसको झपकी लग गई। अब वो क्या नोटिस कर रहा है, अचानक से फिर से नींद से उठा वो इसलिए पैरालिसिस वाला। सी और कुछ नहीं कर पा रहा। कुछ नहीं, वो ऐसे बैठा बैठा ऐसे सिर्फ बैठा हुआ है, और आंख चल रही है उसकी फिर से। अब उसको वो वाली फीलिंग वापस याद आ गई कि यार ये तो पहले भी हो चुका है मेरे साथ, तो मम्मी के घर में हुआ था पिछले वाले में। और फिर से अब तो नहीं। उसकी ना धड़कन अब वो बहुत ज्यादा डर गया। हाँ। यार शिट यार, ये फिर से हो रहा है मेरे साथ, और वो औरत और कभी वो भी आ आने रही, वाली है। वो आने वाली है, उसके दिमाग में चलने लगा। और वो क्या नोटिस कर रहा है इस बार कि रात को आप जब भी सो के उठते हो, जब भी आपको बाहर की थोड़ी बहुत कीड़े मकोड़ों की आवाज, कुछ आवाज आती रहती है, कुछ थोड़ा हल्की बहुत हल्की। डिस्टरबेंस हाँ, तो रहता ही है, कुछ ना कुछ। एकदम सब कुछ शांत, सब एब्सोल्यूट कुछ साइलेंस। एब्सोल्यूट साइलेंस। किसी की बाहर से कीड़े वीड़े, किसी कुछ आवाज नहीं आ रही। फिर से वही ईरी फीलिंग अंदर से कि यार ये आने वाली है, कुछ गड़बड़ है। ये अब उसको ये श्योर था कि वो वही औरत आएगी 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 आएगी। ही आएगी। काफी देर तक वो, मतलब काफी सेकंड्स तक वो देखता रहा दरवाजे की तरफ, यहीं से आएगी, यहीं से आएगी, यहीं से आएगी, बट कुछ हुआ नहीं। इधर उधर देखा, ऐसे हिला रहा है अपना आंखें, कहीं कुछ नहीं हो रहा। अब उसकी नजर ना अचानक से टीवी पे गई सामने। टीवी पे वो क्या देख रहा है, जो नीचे जो किचन है उसकी फुटेज आ रही है टीवी पे। जैसे सीसीटीवी पे, तुम्हारी टीवी टीवी पे कोई सीसीटीवी फुटेज आए, वैसी फुटेज आ रही है, बट उसके घर में कोई सीसीटीवी है नहीं बाय द वे। मैं समझ गया। वो उस नीचे वाले किचन की सीसीटीवी फुटेज आ रही है। टीवी में। हाँ, और वो समझ गया कि ओ नो, ये वहीं से आएगी। ये वहीं से आएगी। और क्या होता है कि वो किचन की फोटो में कोई नहीं है, वो मतलब वीडियो में कोई नहीं है। अचानक से वो औरत आती है फ्रेम में, हाँ। और फिर से इधर उधर एकदम खड़ी हुई है शांत से। और वो ऐसा लग रहा है कैमरे की तरफ उसने ऐसे फड़ाक से देखा, और जैसे ही देखा इसकी तो अब हालत खराब हुई, और वो टीवी बंद हो गई अपने आप। अब उसको क्या आवाज़ें आ रही है, नीचे कोई है, उसको प्रॉपर फुटस्टेप की आवाज़ आने लगी। अब नीचे कोई है, और फुटस्टेप ऐसे कि मतलब कोई भाग रहा है बहुत तेज, जैसे कोई जानवर घर में घुसा है, कोई कुत्ता, बहुत बड़ा सा कुत्ता आ रहा है, वो भाग रहा है, दीवारों से भिड़ रहा है, सामान क्रॉकरी गिर रही है। इस तरह की आवाजें आ रही कि कोई बहुत नीचे नीचे बहुत तेज दौड़ रहा है, भिड़ रहा है चीजों से।
और खूब दौड़ने होने की आवाज़ आ रही है। अब उसको ये भी लग रहा है कि अब ये तो ऊपर आएगी भाई, नीचे इतना तबाह मचाया है इसने, ये ऊपर भी आएगी। हम्म, सीढ़ी का जो स्टेयरकेस है वहां फिर उसको आवाज़ आती है कि दौड़ते दौड़ते कोई आया कोई और एकदम सीढ़ी के पास आके रुक गया। हाँ समझ गया कि ऊपर आने वाली है। अब इसकी हालत ख़राब हो रही है कि प्लीज़ हे भगवान ऐसा ना हो, हे भगवान ऐसा ना हो, प्लीज़ यार भगाओ मेरी, प्लीज़ मेरी आँख खुल जाए यार, हाँ 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 फिर हाँ। से डरावना सपना है ऐसा वैसा। उसको वो सब कुछ याद है कि ये हाँ मैं वो पिछली बार अब सपना था, क्योंकि वो सब कुछ A to Z उसको याद क्योंकि था। ये देखो ऐसे सपने या स्लीप पैरालिसिस कभी भूलता नहीं है इंसान, अगर एक बार हम्म, हो जाए। भले ही अपने दिमाग से निकाल दे, बट एक बार वो फिर से अगर आपको ऐसी सिचुएशन डेजा वो हो जाए तो आपको याद आता है यार एक बार हो चुका है मेरे साथ। हो चुका है। हाँ। अब वो स्टेयर केस पे मतलब आवाज आई कि किसी ने पैर रखा, बहुत धीरे धीरे कोई चढ़ रहा है आप सीढ़ी पे। हाँ अभी पहले क्या हो रहा था, खूब तेज भाग रहा था कोई, बहुत तेज से सब कुछ भिड़ रहा है, बट सीढ़ी पे चढ़ने के टाइम एकदम स्टेबल शांत, हाँ। एक एक करके पैर कोई चढ़ रहा है सीढ़ी पे। अब उसकी नजरें वहीं उसी की तरफ है, दरवाजे की तरफ। दरवाजे की तरफ है कि यहाँ से आने वाली है, बस आ गई आ गई। हाँ हाँ जैसे ही वो कॉरिडोर में एंटर हुई, स्टेयरकेस चढ़ने के बाद हाँ हाँ कॉरिडोर में हाँ। एंटर हुई, उसने उसको देख लिया और उस वुमन ने भी इसको देखा। और जैसे ही देखा वापस से वही चार पैरों में चलने लगी, नीचे झुकी उसको देखते देखते, और वैसे चार पैरों पे ऐसे ऐसे करके क्रोकोडाइल जैसे चलता है वैसे चलने लगी। और जब देखा था तब वो खड़ी थी, वो तब वो हाँ प्रॉपर मतलब वो खड़ी थी। प्रॉपर खड़ी थी, सीढ़ी चढ़ी, उसको ऐसे करके देखा, और वापस से उसको देखते देखते वो मतलब क्रॉल करने लगी एकदम, हाँ 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 छिपकली या उसकी तरह चलने लगी, धड़ धड़ हाँ। धड़ धड़, और खूब तेज आने लगी, बहुत तेज। फिर से चिल्लाया, अब इस बार चिल्लाने की आवाज से मतलब वो चिल्लाया और आवाज निकल गई, स्लीप पैरालिसिस से बाहर आ गया वो। हाँ उसकी फिर से आंख खुली। फिर से। हाँ बट आंख खुलने के बावजूद उसको ये महसूस हुआ कि नहीं 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 नहीं, ये सपना नहीं है, ये सपना हो ही नहीं सकता, ये सपना है ही नहीं, ये रियल में हो रहा अभी है। भी वो गई नहीं है। कैसे? उसको ये महसूस कैसे हुआ? कहा कि नीचे आवाजें अभी भी आ रही हैं, नीचे किचन में। अच्छा। हाँ, उसकी मम्मी आई दौड़ते हुए। ये कौन, ये तुम नीचे भाग रहे हो क्या? पूरा घर को तहस नहस कर दिया यार, इतनी आवाजें क्यों निकाल रहे हो तुम? ये क्या, क्यों, कौन, तुम भाग रहे थे नीचे? सामान वामान टूटने की आवाज आ रही है, तुम हो? कहता है नहीं मम्मी मैं नहीं हूँ। और वो लोग क्या करते हैं, टॉर्च वॉर्च लेके या लाइट वाइट जला के नीचे पहुंचते हैं सबसे पहले तो, कि भाई नीचे हो क्या रहा है। देख रहे हैं भाई पूरा घर तहस नहस हो रखा है, नीचे पूरा बाकी में हो रखा था। वाकई में हो रखा था। उसकी क्रॉकरी हो के टूटी हुई है, नीचे का तो पूरा मतलब बिखरा पड़ा है हर चीज, ऐसा लगा है कोई सही में कोई जानवर आके उसने पूरा वो तहस नहस किया है। खैर सब उन्होंने ढूंढा ढूंढा, एक आध घंटे बाहर जाके देखा कौन आया था क्या, बट उसको तो पता है कि भाई उसने क्या उसको देखा है। मालूम है कि उसको पता कौन है था। कि भाई हाँ, अब ये अपनी मम्मी को दिलासा देने के लिए कि भाई चलो चेक करते हैं, बट उसको पता है कि उसने क्या देखा। खैर उससे वो सहा नहीं गया, फिर इवेंचुअली फिर जब लोग वापस आए उन्होंने उसने बोला कि मम्मी से कि यार देखो यार मम्मी, ऐसी सी बात है, जब मैं आपके घर पहली बार आया था उस वाले अपार्टमेंट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, आज जब मैं आया हूँ तो अभी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हम्म, और मुझे लगता है कि ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर कोई चुड़ैल है, कुछ है जो हमारे घर में ऐसा कर रही है। हम्म, कह रही कि मैं तो उसकी माँ भी थोड़ा फिर वो आती है कि यार मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। जिस औरत की बात तुम कर रहे हो, कई साल पहले जब वो उस अपार्टमेंट में रहती थी, मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है कई साल पहले कि मैं भी सो रही थी, मेरे को स्लीप पैरालिसिस हुआ, मैंने आँख खोली और ऐसे ऐसा एक औरत आई अपनी चार टांगों पे चढ़ने लगी, फिर मेरी छाती पे आके बैठ गई, फिर जब मैं चिल्लाई तो मेरी आँख खुली। ये मेरे साथ हो चुका है पहले भी। तो क्या आपने बताया कि नहीं कि मुझे लगा है शायद नाइटमेयर है। तो ये एक ही बार हुआ था। हाँ बट उसकी मम्मी के साथ एक ही बार हुआ है, हाँ, इसके साथ तो हो चुका दो तीन बार। इसके उसकी दूसरी बहन के बार था ना ये। साथ, इसके साथ दूसरी बार हो गया, इसकी बहन के साथ भी हो चुका है। हाँ अब नेथन ये बोलता है कि उसका इंटरव्यू हुआ बाद में, बाय द वे सच्ची कहानी है, हाँ हाँ। उसका बाद में इंटरव्यू हुआ, कह रहा है कि अपनी जब स्टोरी बताई उसने कि अब ऐसा कभी हमारे साथ दोबारा कभी ऐसा हुआ नहीं था, अच्छा, मतलब कई ये साल निकल गए। कई साल अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके ये केस है 2005 का। ओके। 2005 में लास्ट हुआ था। हाँ,
और जो स्टोरी मैंने सुनी है आई थिंक ये 2016 नहीं 2020-21 की कहानी है जो मैंने सुनी है। तब से ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक। हालांकि एक्सपीरियंस तीनों ने किया है, माँ बहन और भाई ने, बट अभी सब कुछ सही है। अच्छा, इसके पीछे के क्या रीज़न है, वो औरत क्यों दिख रही है किसी को ऐसा, ये किसी को नहीं पता। देखो और एक बार हुआ, दो बार हुआ, अब क्यों नहीं हो रहा, कोई आंसर नहीं है इसका अभी तक। इसमें देखो दो दो चीजें हो सकती हैं। देखो क्या है ना कि एक तो ये है कि चलो ये, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम निथन सोएगा कैसे, मतलब कहीं कहीं जाता होता होगा तो सोएगा कैसे, तो ये लगता होगा भैया फिर से ना आ जाए यार। और तब मदर के साथ ही रहता है, अलग रहता है? नहीं नहीं, वो तो अलग ही रहता है शुरू से। हम्म। वो तो बीच बीच में मिलने जब जाता था मदर से तब ये हुआ है। तो उसकी मदर ने कुछ बताया नहीं कि कोई ऐसी था, नहीं, कुछ था, ऐसा कोई कुछ कोई ऐसा कुछ रेलेवेंस नहीं, नहीं कुछ नहीं, कि कुछ पास्ट में हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई रेलेवेंस नहीं। रैंडम, इट वाज ऑल रैंडम। और मुझे क्या लगा ना कि शायद वो जो पहला अपार्टमेंट था उसमें कोई आत्मा रही हो, हम्म। है ना। शायद घर चेंज करें तो चीज़ें सही हो जाए, बट घर चेंज करने के बाद भी ऐसा है और सेम औरत है। क्या रीज़न है वो आज तक पता नहीं चला। क्या होता है ना, कोई एक अगर ऐसा पैरानॉर्मल, या कह लो कि कोई एक ऐसा इमेजिन करे हम्म, तो मान सकते हैं कि हाँ होता हो। हम्म, लेकिन अगर तीन लोग कह रहे हैं कि तीनों ने सेम ही इमेजिन हाँ, किया, सेम ही औरत को देखा, हाँ, वही ब्लैक ड्रेस, वही स्कार्फ वाइट और आंखें धसी हुई, हाँ, सबने सबने यही सेम ऑब्जर्व किया। हाँ। बट अगर तुम दुनिया भर के स्लीप पैरालिसिस के केसेस देखोगे, रिसर्च करोगे, सबका जो ब्लैक ड्रेस में शॉल पहने औरत और सीने पे चढ़ के बैठने का जो लोगों का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा है इस मामले में। मतलब कह रहे हो इट्स कि नॉट अ ये रैंडम। ये सिर्फ तीन लोग नहीं है, ये ये सिर्फ तीन लोग नहीं हैं, मतलब ऑब्वियसली। और भी जिनको हुए हैं वो लोग के भी हाँ, पर इसमें ऑब्जर्वेशंस है। इसमें थोड़ा वेरिएशन ये है, जो एक कॉमन चीज़ हर स्लीप पैरालिसिस पैरानॉर्मल में होती है कि कोई एंटिटी आपके सोते समय आता है और आपके छाती पे ज़रूर बैठता है। ऐसे मतलब आपके ऊपर चढ़ जाता है, आपको लगे प्रेशर फील होगा, आप इवन देख भी सकते हो ऐसे एंटिटी को। इसका इसका टाइम कितना होता है, कितने टाइम में ये सारा सब कुछ हो जाता है? यार ये कहना मुश्किल है यार कि कितना टाइम है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं तो 5 सेकंड एक्सपीरियंस किया, उसमें भी कुछ एबनॉर्मल या पैरानॉर्मल नहीं था मेरे लिए। हम्म। 5-6 सेकंड तो मेरे लिए था, जो नॉर्मल स्लीप पैरालिसिस होते हैं जिसका साइंटिफिक मतलब साइंटिफिकली प्रूवन भी है। हम्म। बट उसमें कुछ पैरानॉर्मल होना कितनी देर तक रहता है यार, ये थोड़ा बताना मुश्किल है। वाह। तो गाइज, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी आई होप। और आपको और भी ऐसे कहानियाँ सुननी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे पास अभी बहुत सारा भंडारा पड़ा है ऐसी स्टोरीज का जो मैं आपको सुनाऊंगा। तो हमारी सीरीज में ये चलता रहेगा। प्लीज अपना सपोर्ट हमें दीजिए। ये हमारी पहली वीडियो थी। प्लीज लाइक करिए इसको, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और डू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय।